हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैथमेटिक्स का आपका शॉर्ट रिवीजन चल रहा था बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से, आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत ही निकट है। एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है। तो आप लोग तो एडमिट कार्ड देख ही लिए होंगे, कहाँ सेंटर हुआ वो सब आप लोग कर लिए होंगे। तो जो शॉर्ट रिवीजन आप लोग का चल रहा था उसमें त्रिकोणमिति में बहुत सारे कंसेप्ट जो भी थ्योरी के साथ साथ था और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए थे। तो एक क्वेश्चन आज बोर्ड पे आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इस तरह से कंसेप्ट को अभी समझ लीजिए और इस पर बेसिस जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करने का कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन और लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन और जो भी है त्रिकोणमिति से, तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, एपी से और निर्देशांक ज्यामिति से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है अन्य चैप्टर की तुलना में। तो इसको ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे क्या दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ थीटा का मन a प्लस बी का वैल्यूज है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर है, और कौन चीज़ a का वैल्यूज है वह b से बड़ा हो, तो a और b का मान कर रहा है ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो a प्लस बी का वैल्यू जो आएगा ये ध्यान रखिए, a प्लस बी मतलब ये जो न्यूनकोण दिया हुआ है दोनों, तो tan a प्लस बी का वैल्यू वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, और जिसमें a का वैल्यू बड़ा होगा किससे, b के वैल्यू से। तो चलिए अब यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आप लोग को पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल कितना है √3 और tan a माइनस बी इक्वल कितना है 1/√3, ये ना। अब देखिए, तो tan a प्लस बी इक्वल √3 tan में बताइए किसका वैल्यू होता है। अब tan में √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। यहाँ हम ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री √3 की जगह लिख सकते हैं। तो बताइए tan से tan यहाँ पे फलन क्या हो जाएगा, tan यहाँ इसलिए लिया, नहीं तो cot 30 का वैल्यू भी होता है कितना, cot 30 का वैल्यू भी होता है √3, लेकिन cot यहाँ नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे tan फलन क्या है tan है, इसलिए tan से फलन को गायब करने के लिए हम क्या किए tan लिए। तो tan 60, अब tan से tan क्या होगा, फलन गायब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से इधर बताइए, तो tan a माइनस बी इक्वल कितना 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ tan से tan फिर चल गया, कितना हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। समीकरण इसको मान लीजिए सेकेंड। अब इसके बाद तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग को हल करने का बढ़िया से चार विधि सीखे हुए हैं। कौन कौन सा विधि सीखे थे, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो इसमें इसको हल कर लेना है। तो अब यहाँ से देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम विलोपन विधि से जैसे हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से तो बताइए क्या है, a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री और a माइनस बी कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए, तो दोनों समीकरण को जब जोड़ दीजिएगा, क्योंकि b प्लस में है b माइनस में है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। बताइए 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया 45 डिग्री। अब क्या करना है, तो a के वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में। यहाँ जैसे हम रख देते हैं, लिख लीजिए समीकरण 1 या 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में a का मान रखने पर बताइए समीकरण 2 क्या है, तो a माइनस बी इक्वल कितना है 30 डिग्री। बताइए a की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री, माइनस b इक्वल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बताइए माइनस b बराबर, ये 45 को उधर भेजिए, तो 30 माइनस हो जाएगा कितना 45। बताइए माइनस b बराबर कितना, 30 में से 45 गया -15 डिग्री। अब बताइए कितना, माइनस से माइनस गया, b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हो गया।
तो चलिए ए बराबर हो गया कितना 45 डिग्री, बी बराबर हो गया 15 डिग्री। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 45 है प्लस कितना 15 हो जाएगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा हो गया, 45 15 60 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है ए बड़ा होगा किससे, बी से। ए जब बड़ा होगा बी से, देखिए यहाँ पे बी का मान 15 है, ए का मान 45 है, तो बी से क्या है 15 से बड़ा ही है 45। तो इस प्रकार से कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और ए और बी का मान आपका निकल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग को उसी बेसिस पर हम दे दिए कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम 8.4 का जो है 5 नंबर में क्वेश्चन जो आप लोग को प्रूफ करने के लिए पूछता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। उसमें से 5 नंबर में क्वेश्चन आपको ए और बी करके दे देता है, या 5 नंबर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे करके भी पूछ लेता है। तो उससे हम कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं इंपॉर्टेंट जो भी है उसको हम कर देते हैं। चलिए धन्यवाद।